अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब मैं चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने लगा हूँ। तो आपने उस बुक के नंबर 34 पर आ जाना है और वहाँ से आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की डेफिनेशन करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ ये जो फ्लो चार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने ये भी करना है। इसकी प्रैक्टिस करें, इसे ड्रा करें तो ये आपको बनाना आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 35 पे मिशन स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये साइड पर जो चीज़ें लिखी हैं यही काफ़ी होती हैं। मीन्स के यहाँ पे जो लिखा होता है वो भी यही लिखा होता है और इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया होता है बस। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप ये कर सकते हैं, बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस या डेफिनेशन के लिए आपको बस साइड से करने की ज़रूरत है। पेज नंबर 35 के सबसे लास्ट टॉपिक जो है पेज नंबर 35 पर, वो है सेटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये जो चीज़ें हाईलाइट की हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, हमने ये पढ़ लेनी है। तो वीडियो को पॉज कर लिया करें और आराम से देख लिया करें कि इसमें क्या क्या लिखा है। फिर पेज नंबर 36 पे वही चीज़ें जो हैं आगे मज़ीद एक्सप्लेन की हुई हैं जो कि यहाँ तक हैं। और इसके अलावा ये जो टेबल है इनमें से आप कोई 2-3 जो हैं टॉपिक्स कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स के इनकी ये भी चीज़ कर लें और ये वाला कॉलम भी कर लें, कोई 3-4 एग्जाम्पल में से बस कर लें, 3-4 कंपनियों में से बस, सारे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 37 पर डिज़ाइनिंग द बिजनेस पोर्टफोलियो है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो निशानात लगे हुए हैं ये आपने करने हैं जो हाईलाइट किया हुआ है, इनको समझिए यहाँ क्या लिखा हुआ क्या मतलब है। और फिर पेज नंबर 37 के नीचे ही यहाँ पर बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस की डेफिनेशन, इसी तरह ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो इनमें से ये जो डेफिनेशन है ये इतनी इंपॉर्टेंट है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा BCG क्या है तो ये भी सारा कुछ लिखा हुआ है, ये भी सारा आप पढ़ें और समझें कि इनमें क्या लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पेज नंबर 37 में बस यहीं तक ही है, यहाँ से लेकर उसके अलावा ये स्टार क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ये सारा पढ़ें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पहले निशाना लगा लें, बाद में आराम से समझ लीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कर लेंगे तो बेटर है, मगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 39 पर आ जाते हैं और साइड पर ये डेफिनेशन लिखी हुई हैं, प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रेड, ये मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये सारी डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, तो ये सारी आप कर लें। और उसके अलावा ये जो फ्लो चार्ट है इनसे रिलेटेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 41 पे आके आपने सिर्फ और सिर्फ डाउन साइजिंग की डेफिनेशन करनी है और आपको यहाँ से मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने पेज नंबर 44 पर आना है और आपने ये वाला टॉपिक जो है ये भी पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको 4 पीस के बारे में बताया गया कि पीस का क्या मतलब है, 4 पीस से क्या मुराद है। फिर उसके अलावा आपको यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन के फ्लो चार्ट वगैरह के बारे में बताया गया, तो ये भी आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपने समझ लेना है। और ये देखें मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशन भी लिखी है, इसी तरह मार्केट टारगेटिंग वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साइड पे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो आपने पढ़ लेनी है। ये 2 टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पेज नंबर 45 के नीचे जो है लास्ट पार्ट की टॉपिक है मार्केट डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग का, तो ये पोजीशनिंग वगैरह डेफिनेशन और ये जो है चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद पेज नंबर 46 पे आना है और डिफरेंशिएशन मार्केटिंग मिक्स, और इसमें ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है। इसके पेज नंबर 46 सारा इंपॉर्टेंट है, इस पूरे पेज को हमने पढ़ना है। तो इसमें ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये भी आपने पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पेज नंबर 48 पे आना है और ये भी सारा पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें यहाँ पे 4 P's और 4 C's को भी एक्सप्लेन किया, तो ये भी आपने पढ़ लेना है कि इनसे क्या मुराद है। फिर उसके बाद पेज नंबर 48 पे ही सबसे लास्ट पे स्वॉट एनालिसिस के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ये भी आपने पढ़ना है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर पेज नंबर 49 पे ये जो चीज़ है मार्केट प्लानिंग, यहाँ पे सारा स्वॉट एनालिसिस जो है वो मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है और ये सारा चीज़ें बताई हैं। ये फ्लो चार्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में से बस इतना ही है, बाकी जितनी भी चीज़ें जिनका मैंने निशान ले गए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चैप्टर नंबर 3 की भी सारी बात कर लेते हैं इसी वीडियो में कि इसमें से कौन कौन से चैप्टर जो हैं टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है। तो आपने बुक के पेज नंबर 58 पे आना है और आपने यहाँ पे देखना मार्केटिंग इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने कर लेनी है इस पेज से। फिर इसी बुक के पेज नंबर 59 पे कंपनी माइक्रो इन्वायरमेंट को बहुत एक्सप्लेनली बयान किया गया है, तो ये सारा पेज नंबर 59 ही इंपॉर्टेंट है। और ये मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज की जो है फ्लो चार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको बनाना आना चाहिए। इसी तरह बुक का पेज नंबर जो 60 है उसमें ये कॉम्पिटिटर पब्लिक की डेफिनेशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पेज नंबर 61 पे ये पब्लिक की आगे मजीद एक्सप्लेनेशन की ही है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने कर लेनी है। मीन्स के पेज नंबर 61 जो है वो सारा ही इंपॉर्टेंट है। ये देख लें आगे कस्टमर के बारे में बताया गया है जो कि माइक्रो इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, और फिर उसके बाद मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में भी इसी पेज में इसके पेज नंबर 61 में ही इसका आगाज़ हो गया है। तो पेज नंबर 62 पे जो है ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट का ही है फ्लो चार्ट। फिर इसके बाद पेज नंबर 62 पे ही ये जो है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है जो कि लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डेमोग्राफी की डेफिनेशन भी लिखी है, तो ये आपने कर लेनी है। तो इसमें से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन जो है वो आप थोड़ी बहुत रीड कर लें और वो लिख लेना। उसके बाद नीचे जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है और नेक्स्ट पेज पे ये जितनी भी चीज़ें ये सिर्फ पढ़ने के लिए हैं,
ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, तो इनको आपने पढ़ लेना है, जस्ट रीड। इसी तरह पेज नंबर 66 पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, बाकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लें ताकि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में है तो आप इसे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकें। तो ये साइड पे इससे रिलेटेड जो है एग्जाम्पल भी दी हुई है, ये देखें यहाँ पर, तो ये आपने रीड कर लेनी है। फिर बाकी ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है पेज नंबर 66 पे और पेज नंबर 67 पे जितने भी सब टॉपिक्स हैं इसके, वो जस्ट आपने रीड करने हैं, याद करने की आपको जरूरत नहीं है। बट ये जो पेज नंबर 67 पे एंजल्स लॉ है, ये आपने रीड कर लेना है और याद भी कर लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। फिर पेज नंबर 68 पे ये साइड पे नेचुरल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है, ये आपने याद कर लेनी और इससे रिलेटेड आगे इन्होंने एक्सप्लेनेशन की हुई है, तो ये आप जस्ट रीड कर लें फॉर अंडरस्टैंडिंग। फिर आने पेज नंबर 71 पे आना है और यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन लिखे, तो ये इंपॉर्टेंट है और बाकी हमने ये रीड कर लेना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह पेज नंबर 72 पे आके भी हमने यहाँ पे डेफिनेशन जस्ट रीड करनी है, याद करनी है मीन्स के, और बाकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ हमने रीड करनी है अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने इसी बुक के पेज नंबर 75 पे आना है और वहाँ पे कल्चरल एनवायरनमेंट लिखा हुआ और ये आपने याद करनी है इसकी डेफिनेशन। तो बस इस चैप्टर में से ये चॉइसें इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने आपको बता दी। तो आई होप ये आपके लिए जो है हेल्पफुल हुआ होगा।